Hello students, I am Palsande SS from SGM College, Karad. My subject is Computer Science, paper first. Then हम पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे? कन्वर्जन टेक्निक्स देख रहे थे. Today we have seen decimal to hexadecimal conversion technique. Decimal to hexadecimal. In this last lecture we have seen hexadecimal to decimal conversion technique. Then today we are seeing decimal to hexadecimal conversion technique. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 928 बेस 10. दिस इज द डेसिमल नंबर एंड उसका कन्वर्जन हमें हेक्साडेसिमल नंबर में करना है. यहाँ पर आप कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर ले सकते हैं. आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा कोई भी एक डेसिमल नंबर, उसका कन्वर्जन आप हेक्साडेसिमल नंबर में करना है. आपको कैसे करेंगे? दिस कन्वर्जन टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हेक्साडेबल मेथड. हेक्साडेबल मेथड, जैसे हमने डबल डेबल मेथड से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया था, वैसे ही हमें डबल डेबल मेथड से ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखना है. गिवन नंबर where as the given number is divided by 16 and write the question and reminder. जैसे हमने पहले डेसिमल टू बाइनरी में देखा था कि हम ईच नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, हर डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखते हैं. वैसे यहाँ पर भी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में हमें डेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करना है एंड क्वेश्चन 10 रिमाइंडर लिखना है. देन फर्स्ट स्टेप 928 मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है. यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं. रिमाइंडर देन 928 इस नंबर को हमें 16 से डिवाइड करना है. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन टेक्निक में जो डेसिमल नंबर हमें दिया गया होगा उस नंबर को हमें 16 से डिवाइड करना होगा. हर एक नंबर को 16 से डिवाइड करना होगा. अब हम 928 को 16 से डिवाइड करेंगे. तो कैसे? पहले 16 5 जा 80. 16 में 928 को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर रही हूँ, पहले मैं 92 को डिवाइड कर रही हूँ. तो कैसे? 16 5 जा 80. तो 92 माइनस 80 कितना रह गया? 12. कितना रह गया? 12. देन 8 और हमारा इधर 8 रह गया है, वो 128 नंबर हो गया. तो अब 16 को 128 से डिवाइड करेंगे तो 16 8 जा 128 कितना आता है? 16 8 जा 128. देन रिमाइंडर यहाँ पर 0 रह गया, तो रिमाइंडर 0. देन नेक्स्ट 58 हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन. उस क्वेश्चन को फिर 16 से डिवाइड करेंगे. तो 16 3 जा 48. 16 अब 58 को कैसे डिवाइड करेंगे? 16 3 जा 48. देन 58 माइनस 48 रिमाइंडर कितना रह गया? 10. जो रहेगा वही हमें रिमाइंडर लिखना है. 10 12 15 कितना भी रहेगा, तो हमें 10 रिमाइंडर रह गया. मैंने यहाँ पर क्या किया? 16 को पहले 92 से डिवाइड किया. 16 5 जा 80. देन 80 92 माइनस 80 12 रह गया और 12 इधर 8 है तो 128 नंबर हो गए. देन 16 8 जा 128. देन रिमाइंडर 0, बाकी कुछ नहीं रहा इसलिए रिमाइंडर 0. देन फिर 58 आंसर को मैंने 16 से डिवाइड किया तो कितना आया? 16 3 जा 48. 58 माइनस 48 10 रह गया, इसलिए मैंने रिमाइंडर 10 लिखा है. देन नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? हम क्या कर रहे थे? डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में जब डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तब क्या कर रहे थे? जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं. लेकिन इस
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम ऐसा नहीं करेंगे। 16 हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन आया है हमारा लास्ट, उसको 16 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं ये देखेंगे तो डिवाइड करेंगे या फिर नहीं डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा लास्ट क्वेश्चन है 3, लेकिन 16 को 3 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, इसलिए 3 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो लास्ट मेरा क्वेश्चन रह गया है 3, मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया है 3, मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ। देन हम फिर क्या करते हैं, रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं। रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं, नीचे से ऊपर MSB टू LSB। देन मेरा आंसर क्या आ गया, 3, 10 एंड 0। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते 3, 10, 0। तो कैसे आंसर लिखेंगे, 928 डेसिमल नंबर, उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, लास्ट नंबर है 3, वो लिखेंगे। देन 10 मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 हमारे डिजिट आते हैं और A to F हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन मैंने पिछले भी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि A to F जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको भी हम नंबर्स देते हैं। कैसे नंबर्स देते हैं, 9 के बाद यहाँ क्या हो गया, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ए नंबर कैरेक्टर्स को भी आते हैं, इसलिए ए नंबर्स हम यूज करेंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ गया है, 10। देन 10 मतलब कौन सा कैरेक्टर है, ए, इसलिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे। एंड देन लास्ट इज 0, 380। दिस इज माय आंसर ऑफ 928 डेसिमल नंबर का कन्वर्जन 380 आ गया है। मैं फिर से बता रही हूँ, 3, 10 यहाँ पर आप लिखेंगे तो एक गलत आंसर होगा। 9 के बाद, क्योंकि हमारे 9 अल्फ़ाबेट नंबर्स है और A to F हमारे कैरेक्टर्स है, तो 10 नंबर ही नहीं आता है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में। हम क्या यूज करते हैं, कैरेक्टर्स यूज करते हैं। इसलिए जब 10 to 15 हमें कोई भी यहाँ पर रिमाइंडर आ गया तो उस रिमाइंडर का हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्जन करेंगे। मतलब यहाँ पर मुझे 10 की जगह 12, 15, 6, 15, 13, 14, 15 कोई भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल 12 आ गया, तो मैं उसका कैरेक्टर क्या है, C, तो मैं यहाँ पर 3C0 ऐसा लिखूंगी। 10 to, याद रखना 10 to 15 कोई भी रिमाइंडर आ गया तो हमें उसको रिमाइंडर वैसा ही नहीं लिखना है, उस नंबर को जो कैरेक्टर है दिया गया है वो कैरेक्टर हमें लिखना है। दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 545। दिस इज डेसिमल नंबर, उसका कन्वर्जन हमें हेक्साडेसिमल में करना है। देन क्या करेंगे, 545 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। 545 को 16 से डिवाइड करेंगे। पहले मैं 54 को 16 से डिवाइड करूँगी। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। देन 54, पहले मैं 54 को डिवाइड कर रही हूँ। 16 3 जा 48। देन 54 माइनस 48 6 रह गया। कितना रह गया, 6। तो क्या हुआ हमारा नंबर, 65। देन 16 4 जा 64, कितना होता है, 64। तो हमारा नंबर है यहाँ पर रिमाइंडर। देन हमारा 65। देन 16 4 जा 64। देन 65 माइनस 64 1 रिमाइंडर रह गया, इसलिए मैं यहाँ पर 1 रिमाइंडर लिख रही हूँ। देन फिर 34 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। कैसे, 16 2 जा 32। देन रिमाइंडर कितना रह गया, 2। 16 2 जा
32, देन रिमाइंडर 34 माइनस 32 रिमाइंडर 2। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है 2, लेकिन 2 को हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो लास्ट क्वेश्चन आया है हम वो वैसे का वैसा लिखेंगे। याद रखना, जो लास्ट क्वेश्चन आएगा 1 2 3 4 हम उसे 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो लास्ट क्वेश्चन आएगा उसे हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर 2 आया है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। लास्ट एग्जाम्पल में 3 आया तो मैंने 3 लिखा था। जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा हमें पता चलेगा तो ये लास्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। देन मैं आंसर रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर लिखेंगे 2 2 1 2 2 1। यहाँ पर कोई 10 to 15 नंबर नहीं आया है तो हम ABCD ये कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 10 to 15 कोई नंबर नहीं आया है। देन आंसर इज 2 2 1। दिस इज द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। देन दिस seen 2 examples. Then you can solve more examples than decimal to hexadecimal conversion. Then next conversion technique is hexadecimal to binary. To convert hexadecimal to binary number, convert each hexadigit into 4-bit binary code. हमें हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन बाइनरी नंबर में करना है। हमारा हेक्साडेसिमल नंबर कैसा होता है? 5AD। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर एंड उसका कन्वर्जन हमें बाइनरी में करना है। देन बाइनरी नंबर कैसे होते हैं? सिर्फ हम 0101 ये 2 डिजिट ही यूज करते हैं बाइनरी नंबर्स में। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर 5AD, 0 to 9 numbers and A to F characters and 5AD. This is hexadecimal number. Hexadecimal to binary conversion. To convert hexadecimal to binary number, to convert each hexadigit, to convert each hexadigit to its binary 4-bit binary code. हमें यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है उस ईच हेक्साडिजिट, हर हेक्साडिजिट का कन्वर्जन हमें 4-बिट बाइनरी कोड में करना है। 4-बिट बाइनरी कोड में तो वो कैसे करेंगे? मैंने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करते समय एक टेबल दिया था आपको। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का एक टेबल दिया था, वही टेबल हमें यहाँ पर याद करना है और फॉर आप लास्ट पेज में लिख सकते हैं। उस टेबल का यूज यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में करेंगे। दिस इज सिंपलेस्ट मेथड। सिर्फ हमें ये टेबल याद रखना है और ये टेबल लास्ट पेज पे लिखना है तो हम एक कन्वर्जन आसान तरीके से कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें क्या करना है? ईच हेक्साडिजिट को 4-बिट बाइनरी कोड जो हमने दिए गए, जो टेबल दिया गया है, वो नंबर सिर्फ यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप, जो हमें नंबर दिया गया है वो हम नंबर वैसा ही लिखते हैं 5AD। दिस इज माय हेक्साडेसिमल नंबर। देन उसका कन्वर्जन हमें बाइनरी नंबर में करना है तो 5 हेक्साडेसिमल नंबर। देन उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है? 0101, 4-बिट में लिखना है। देन 0101 ईच हेक्साडिजिट को हमें 4-बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। देन 5 का क्या आ गया है? 0101। देन ए का क्या है? ए का 10 डी का क्या है? डी का 1101। डी का है 11, डी का यहाँ पर
11 0 1। ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सिर्फ हमें ये टेबल याद रखना होगा तो हम आसानी से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। हमें सिर्फ हेक्साडेसिमल एक कोई भी नंबर दिया गया होगा तो हर एक हेक्सा डिजिट का हमें कन्वर्जन करना है 4 बिट बाइनरी कोड में। तो 4 बिट बाइनरी कोड में कैसे करेंगे, ये टेबल याद रखेंगे। जो हमें नंबर दिया गया है 5 तो उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है, टेबल में दिया गया है वो सिर्फ लिखना है एंड लास्ट में बेस 2 लिखना है। ये हो गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। C9F पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर देखते हैं 2a। C9F.2a जो नंबर दिया गया है वो वैसे का वैसे लिखेंगे। C9 देन F.2a C9F.2a देन C फर्स्ट C देन फर्स्ट C का कन्वर्जन क्या है 1100 तो वैसे का वैसे लिखेंगे 1100। देन 9 नंबर 9 का क्या है 1001। देन F का क्या है F का लास्ट बाइनरी 1111 एंड देन पॉइंट के उस तरफ पॉइंट देंगे 2 का क्या है 0010 एंड देन A का क्या है 1010। This is the my binary conversion of this fractional hexadecimal number. This is simplest method। सिर्फ हमें टेबल याद रखना है तो हम आसानी से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। सिर्फ आपको हर हेक्साडिजिट के नीचे उसका 4 बिट बाइनरी कोड लिखना है और कुछ नहीं करना है। हर एक हेक्सा डिजिट के नीचे उसका 4 बिट बाइनरी कोड लिखना है। वो 4 बिट बाइनरी कोड कैसे लिखेंगे, ये टेबल के थ्रू लिखेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन टेक्निक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नेक्स्ट कन्वर्जन टेक्निक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देन दिस अब हमें क्या करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी नंबर कैसे होते हैं, सिर्फ 0101 ये हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर मेक्स द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स and find their hexa values, makes the group of 4 bits and find their hexa values and if required add zeros left and right side। हमें क्या करना है, एक बाइनरी नंबर दिया गया होगा, उस बाइनरी नंबर को हमें 4 बिट में डिवाइड करना है। 4 बिट में डिवाइड करना है। 4 बिट ग्रुप ऑफ 4 बिट्स हर बाइनरी नंबर का ग्रुप करेंगे हम कैसे 4 बिट से एंड फाइंड देयर हेक्सा वैल्यूज और उस 4 बिट की हम हेक्सा वैल्यूज फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पर हमें जो 4 बिट दिया है उसके हमें सिर्फ हेक्सा वैल्यू फाइंड करनी है एंड इफ रिक्वायर्ड एड जीरोज एंड लेफ्ट एंड राइट साइड। हमें ज़रूरत पड़ी तो उसमें 0 ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में सही एग्जाम्पल दिया जाएगा। 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0। ओके, एक बाइनरी नंबर दिया गया है, हम बाइनरी नंबर में सिर्फ 01 यूज करते हैं, इसलिए ये एक बाइनरी नंबर सिर्फ 01 यूज किया है।
और उसका कन्वर्जन हमें हेक्साडेसिमल में करना है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? हम पहले क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसका ग्रुप करेंगे। कैसे? 4 बिट। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं तो उस नंबर को हम 4 बिट से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रुप करेंगे। पहले हमें देखना होगा कि हर नंबर का 4 बिट होता है या नहीं। जब नहीं होगा तो उसमें हमें 0 ऐड करना होगा। ठीक है, पहले देखते हैं। पहला नंबर है 1 1 0 1। दिस इज फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पर लिखा है 1 1 0 1। देन नेक्स्ट नंबर इज 0 0 0 1। नेक्स्ट नंबर इज 0 0 0 1 and last number is 1 1 1 1। हो गया। जो हमने एग्जाम्पल दिया गया है वो हमने क्या किया है, 4 बिट में डिवाइड कर लिया है। ए नंबर जो दिए गए वो 4 बिट में डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमें 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ए 4 बिट में नंबर डिवाइड कर लिए हैं तो उसका कन्वर्जन हम क्या करेंगे, उस नंबर की हमें हेक्सा वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट नंबर 1101 की हेक्सा वैल्यू हम देखेंगे। 1101 1101 यहाँ पर है मेरा नंबर, तो उसकी हेक्सा वैल्यूज क्या है, डी। तो उसकी हेक्सा वैल्यूज क्या है, डी। तो यहाँ पर डी लिख दिया। देन नेक्स्ट 0001। देन उसकी हेक्सा वैल्यूज 0001 की हेक्सा वैल्यूज क्या है, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। देन नेक्स्ट 1111। दिस इज द लास्ट नंबर। उसकी हेक्सा वैल्यूज क्या है, एफ है। 15 नहीं लिखना है, एफ लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ। दिस इज माय बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन D1F। D1F। दिस इज द बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन D1F। देन और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 0 ऐड करना होगा, वैसा एग्जाम्पल लिख। वन 0 1 1 0 1 1 0 1 point 1 0 1 1 0 1। यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शनल नंबर लिया है। यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शनल नंबर लिया है, उस नंबर का मुझे कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 बिट से 4 का ग्रुप करके डिवाइड करेंगे। देन फर्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ए पहला नंबर हो गया, ए 1 0 1 0 1 1, ये पहला नंबर हो गया। देन नेक्स्ट नंबर इज 0 1 1 0, ए सेकंड नंबर हो गया। एंड लास्ट हमारा पॉइंट के इस तरफ क्या रह गया है, 1 रह गया है। पॉइंट के इस तरफ मेरा क्या रह गया है, 1 रह गया है। एक ही है, हमें क्या करना है, 4 बिट में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर मुझे रिमेनिंग कितने बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए। तो हमें 3 0 ऐड करने होंगे। लेकिन ये 3 0 हम कहाँ पर ऐड करेंगे, जो फर्स्ट है यहाँ पर, वहाँ पर ऐड करेंगे। मतलब हम शुरुआत में ही 0 ऐड करेंगे। कितने 0 हमें चाहिए, 3। देन 3 0 एंड देन दिस इज 1। देन नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 0 1 1 0 एंड लास्ट नंबर इज 1 1 0 1। पॉइंट के इस तरफ हमें शुरुआत में 0 ऐड करने हैं, क्योंकि हमारा 4 बिट कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 3 कितने कम पड़ रहे थे, 3 बिट कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने 3 0 ऐड किए लेफ्ट साइड में। एंड देन राइट साइड, पॉइंट के उस तरफ राइट साइड में हमें यहाँ पर 4, लेकिन यहाँ पर 2 का ही ग्रुप हो रहा है। यहाँ पर
4 का ग्रुप हो रहा है पहले, लेकिन 0 1 का 2 का ग्रुप हो रहा है, तो कितने बिट चाहिए हमें? 2 बिट और चाहिए, इसलिए हम कितने 0 ऐड करेंगे? 2 0 ऐड करेंगे। लेकिन पॉइंट के इस तरफ हमें लेफ्ट साइड में 3 0 ऐड करने हैं और पॉइंट के उस तरफ हमें राइट साइड में 0 ऐड करने हैं। मतलब यहाँ पे शुरुआत में ही हम 0 ऐड नहीं करेंगे। 1 0 1 1 ये हमारा पहला नंबर हो गया। देन 0 1 और कितने 0 कम पड़ रहे हैं? 2, इसलिए हम 2 0 ऐड करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम शुरुआत में 0 ऐड करेंगे एंड पॉइंट के राइट साइड में लास्ट में 0 ऐड करेंगे। देन अब उस 4 बिट का हेक्सा वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर के हेक्सा वैल्यूज है 1, देन सेकंड नंबर 1 1 0 की वैल्यू है 6, 1 1 0 1 1 0 1 की हेक्सा वैल्यूज है D, देन पॉइंट 1 0 1 1 की हेक्सा वैल्यूज है B एंड 0 100 की हेक्सा वैल्यूज है 4। देन दिस इज माय आंसर 16D पॉइंट B4, 16D पॉइंट B4। दिस इज द बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हमें फिर बता रही हूँ, हमें सिर्फ हर एक बाइनरी नंबर को 4 बिट में डिवाइड करना है और उसकी हेक्सा वैल्यूज फाइंड करनी है। एक टेबल हमें याद रखना होगा इसलिए। एंड देन जब हमारे 4 बिट नहीं हो रहे तब हमें क्या करना है? पॉइंट के इस तरफ जो दिया गया है एग्जाम्पल, उस शुरुआत में 0 ऐड करना है जितनी 0 कम पड़ रहे हैं वो, एंड पॉइंट के राइट साइड में हमें लास्ट में 0 ऐड करने हैं जितनी 0 कम पड़ रहे हो। सिर्फ 0 ऐड करने हैं, 1 ऐड नहीं करेंगे। देन दिस इज द बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। थैंक यू।